अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, मेरी जो लास्ट वीडियोज़ आई हैं, एक तो याजूज माजूज से मुतल्लिक़ थी और दूसरी आखिरी जो मेरी वीडियो थी वो थी ज़मीनों की तादाद के हवाले से कि ज़मीनें एक साथ हैं या सिर्फ़ एक ही है। तो इन दोनों वीडियोज़ पर मुझे जो है वो कुछ आप हज़रात की तरफ से कुछ जो है फ़ीडबैक मौसूल हुआ, कमेंट की सूरत में भी, और कुछ लोगों ने कॉल करके मुझसे बात की। तो एक कॉल मुझे उसमें जो मौसूल हुई वो अननोन नंबर से थी, यानी नामालूम नंबर से। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आया और कॉल करने वाला कोई नौजवान था, उसने मुझे वो कॉल की। दो कॉलें की उसने, याजूज माजूज की वीडियो से मुतल्लिक़ भी कॉल की कि आया चाइनी याजूज माजूज हैं या नहीं हैं, और दूसरी ये ज़मीनों की तादाद पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो इस पर उन्होंने अपने जो ख़यालात थे उनके वो पेश किए। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं वो उनकी जो दूसरी कॉल थी जो ज़मीन से मुतल्लिक़ वीडियो पर उन्होंने कॉल की, उसमें उन्होंने कुछ बातें की, वो मैं आपसे उनकी कॉल को शेयर करने लगा हूँ। आप ख़ुद ही सुन लें वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी जो याजूज माजूज से मुतल्लिक़ जो उन्होंने कॉल की कि चाइनी लोग और दीगर, वो काफ़ी मालूमाती कॉल थी, वो मैं इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें वो कॉल मैं आपसे शेयर करूँगा। तो ये जो आज जो मैं आपसे कॉल शेयर कर रहा हूँ, इसमें उन्होंने ज़मीन से मुतल्लिक़ और कुछ नासा के खलाई स्टेशन, खलाई जो है उनकी मिशन है, उनसे मुतल्लिक़ काफ़ी जो है मालूमाती बातें की हैं। और शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे इन तमाम बातों से इत्तेफाक हो, कुछ बातों से इत्तेफाक और कुछ से इख्तलाफ भी हो सकता है। तो ये जो ज़मीन के मुतल्लिक़ जो दुनिया में नज़रियात पाए जाते हैं कि ज़मीन गोल है या ज़मीन फ्लैट है, इस पर मैं एक स्पेशल ख़ुद एक वीडियो बनाऊंगा और दोनों किस्म के नज़रियात आपके सामने रखूंगा ताकि आपको इल्म हो सके कि दोनों तरफ के लोग क्या कहते हैं। लेकिन ये वीडियो चूँकि मैंने 2-4 दिनों तक कहीं सफ़र पर जाना है और उसमें मुझे 20-25 दिन या 1 महीने में लग सकता है, तो कोशिश तो मैं ये करूँगा कि सफ़र पर जाने से पहले इन्हीं 2-4 दिनों में वीडियो बना लूँ। लेकिन अगर ना बना सका, मुझे टाइम ना मिला, तो फिर मैं आपको इंतज़ार करना होगा। 20-25 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं इस हवाले से अब मालूमात इकट्ठी करके आपके सामने दोनों किस्म के नज़रियात पेश करूँगा, और कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, मुस्लिम साइंसदान क्या कहते हैं, और दूसरे नासा के साइंसदान क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो है आसान अल्फाज में खोलकर पेश करने की कोशिश करूंगा। तो आज इस कॉल को आप सुने और इन नौजवान जो कह रहे हैं इसकी बातों को सुने, और आप फिर ख़ुद ही फैसला करें कि इन बातों में कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। जी, शिराजी साहब बात कर रहे हैं। जी जी सर, मैंने आपसे 2 मिनट बात करनी थी, आपके पास टाइम है? जी, मैंने आपकी वीडियोस के बारे में आपसे बात करनी थी। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने थे, वी डोंट माइंड। जी जी, मैं आपसे क्विकली ये कहना चाह रहा था कि बेसिकली ये है कि आपने जो ज़मीन के बारे में बात की थी, तो उस पे मैं कुछ ये कहना चाहता हूँ कि ये शायद आपको कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन हैविंग स्टडीड फिजिक्स एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल और मैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो फिजिक्स पढ़ा हूँ, तो बेसिकली बात असल में ये है कि ज़मीन जो है वो एक आइसोलेटेड ग्लोबुलर बॉडी नहीं है। यानी कि ये जो केपलर, योहानस केपलर, गैलीलियो गैलीली और ये जो था कोपर्निकस, ये लोग सारे फ्री मेसन्स थे। तो फ्री मेसन्स ने ये किया था कि इन्होंने फ्लैट अर्थ, यानी कि इन्होंने उस मॉडल को एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें कि ज़मीन की कोई हैसियत नहीं। फिर कार्ल सेगन ने 1960, 70, 80s में वीडियोस बनाई जिसमें उसने कहा कि जी ये पेल ब्लू डॉट है, पेल ब्लू डॉट का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो बेसिकली इन एस्ट्रोनॉमी के जरिए करोड़ों लोगों को कुफर में धकेला है। ये फ्री मेसन्स जो थे, ये आप अगर आज भी आप इनकी लॉजेस में जाएं, जो भी बंदा, खास जादूगर जो है, खास बड़े बड़े जो लोग हैं, उन सबको पता है कि अर्थ फ्लैट है, ऊपर टोपी है, हम ही वाहिद क्रिएशन है, एलियन नहीं। एलियन ये जिन्नात और शयातीन है, ये दज्जाल के साथी हैं जो एलियंस बन के आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ये जो यूएफओज हैं, इनमें से खास किस्म की बदबू आती है जो कि खबीस जिन्नात में से आती है। यानी अगर जो लोग जादू करते हैं वो आपको बताएंगे कि ये भी काली माता की जो बदरू हैं या भटकी हुई बदरू हैं जो खुदकुशी कर लेती है, जब उनको कैद करना होता है, या खबीस जिन्नात भी होते हैं जो शैतान के टेंपल में काम करते हैं, उनको जब काम, तो वो एक तो अपने पास छुरी रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनमें से गंदी बदबू आती है जो कि मैंने भी सूंघी है। अच्छा, वैसी बदबू इन यूएफओज में से भी आती है।
और फिर ये लोगों का रेप भी करते हैं। बेसिकली ये रात को आ जाएंगे, ये उन लोगों का रेप करते हैं जिनको, यानी कि बच्चे जिनके पास हिफाजत नहीं होती, कुरानी हिफाजत, ये आके उनको पेनिट्रेट भी करते हैं, उनके साथ गे सेक्स भी करते हैं। फिर मर्दों का जो सीमन है वो भी चुरा के ले जाते हैं। आपको लगेगा कि ये आपने ख्वाब देखा है और आपके मन्नी जो है वो खारिज होगी, लेकिन वो एक्चुअली वो निकाल के ले जाते हैं। फिर आपकी मन्नी से वहां पे इंसान पैदा करते हैं, हाफ जिन हाफ इंसान। फिर ये लेबोरेटरीज लगवा करके लोगों को ले जाते हैं, उनसे उन पर एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और फिर उनसे बच्चे भी क्लोनिंग करते हैं वगैरह वगैरह। एक तो ये बात। दूसरा ये कि फ्लैट अर्थ का जो सिस्टम है, अगर आप टोरा पढ़ें, आप ये जितने भी एंशिएंट रिलीजन है इनको देखें, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह, ये साउथ पोल जो है वो उन्होंने दिखाया है कि एक छोटा सा ये कॉन्टिनेंट है। हालांकि साउथ पोल जो है वो आइस वॉल है, जिसपे ये जितनी भी याजूज माजूज की जो नेशन है वो जाने नहीं देती। अगर आप आगे जाओगे तो आपको पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके पीछे जो है वो याजूजों माजूजों के सरदार जो है वो, यानी कि ये बर्फ जब खत्म होती है ना, वॉल ऑफ आइस, तो इसके आगे ओएसिस है, इसके आगे ठंड नहीं है। और यानी कि इसके आगे वो दुनियाएं हैं जहाँ पे ये बैठ के अपनी प्लानिंग करते हैं, फिर ये उनको कोच एंड ग्रूम करते हैं। आप ये देखें कि जितने भी याजूज माजूज के मुल्क हैं इस दुनिया में, उन सब का एक पैटर्न है, रेड व्हाइट एंड ब्लू। सबके झंडों में रेड व्हाइट एंड ब्लू आता है। इनकी यानी ब्लू आंखें और रेडिश चेहरे और सफेद स्किन। इनकी ये सारा इनके जो जितने भी ब्रिटेन है, वेस्टर्न यूरोपियन नेशन है, बाकी जो है आपको रोमेनिया, बल्गेरिया, उन लोगों के आपको डिफरेंट मिलेंगे, जो कि यानी याजूज माजूज सिर्फ सफेद कौमों को ही नहीं कहते। याजूज माजूज एक खास किस्म की सफेद कौम है जिन्होंने जो जुल्करनैन के वक्त से फसादी और मुफसिदून है, और ये यूजली ये नॉर्थ कॉकेसस में रहते थे, और साउथ कॉकेसस में जो रहते थे वो दागिस्तानी वगैरह, वो मुसलमान हो गए जिनमें शर और फसाद नहीं था जिनके जीन्स में। तो एक तो ये बात। दूसरी ये कि अर्थ जो है एक्चुअली, अगर आप 100 घंटे, आई गारंटी यू कि अगर आप 100 घंटे लगाएं और आप ये वीडियोस देखें, उनको नोट करें, तो उसमें आपको तमाम चीजों का बताया जाएगा कि सीजन्स कैसे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कैसे ऑपरेट करती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे इसने कैसे बेवकूफ बनाया लोगों को। अच्छा, उसके अलावा जो इसको यानी कि जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, जिसको आइसोलेटेड ग्लोबुलर प्लैनेटरी बॉडी मॉडल भी कहते हैं, उसमें भी आपको बहुत सी चीजों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये फूल करते हैं बहुत सी चीजों पे। यानी कहते हैं कि मर्करी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केपलेरियन डायनामिक्स, मर्करी इतना सूरज के करीब है कि सूरज को उसको खा जाना चाहिए, लेकिन वो उसका तवाफ कर रहा है। उसके अलावा क्या कहती है, फिर ये यानी कि इन्होंने ऐसी बीच पे टिल्स रखी हुई है कि क्रिएशनिस्ट या जो रिलीजियस लोग हैं वो भी अल्लाह को मानते हैं, और वो कितनी बड़ी, और जो एथियस्ट हैं जिन्होंने एथियस्ट में वो जल्दी लेते, बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, लाखों मुसलमान ऐसे हैं जो कि डिक्लेयरिंग या नॉन डिक्लेयरिंगली इस्लाम को छोड़ गए, क्योंकि हदीसें जो है, तमाम हदीस हमें बताती हैं कि सूरज जो है वो जब गुरूब होता है तो फिर वो अल्लाह की थ्रोन के नीचे चला जाता है, उसके बाद वो इजाजत मांगता है वापस आने के लिए। यानी तमाम जो हदीस है वो हमें बताती हैं कि जो सितारे और ये फ्लैट अर्थ मॉडल, यानी कि इसके ऊपर छत है, और यानी अनियन मॉडल रसूलुल्लाह ने हमें दिया था सम के जी, अनियन यानी अनियन के दरमियान में हम है, और फिर लेयर है, इनके पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, यानी कि अच्छा, तो उसमें यानी कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, जिसकी वजह से करोड़ों लोग जो है वो एथियस्टिक हो गए, वो छोड़ गए। और अब भी आप, इवन मैं नहीं कह रहा है, अब मेरी बात ना माने, आप खुद जाके देखिए, अमेरिकी प्राइवेट साइंटिस्ट्स ने रॉकेट छोड़ा और वो रॉकेट जाके लगा, छत को लगा और नीचे आके गिरा। अच्छा, उसके अलावा जितने भी ये रॉकेट्स फायर करते हैं जाके दिखाते नहीं है, लेकिन ये समंदर में गिर जाते हैं, तो ये CGI पिक्चर्स देते रहते हैं। यानी कि एक अंग्रेज ने ये कहा कि यार ये जो मार्स पे रोवर चल रहा है, ये खुद तो वीडियो इसकी समझ आती है, वीडियो बना के भेजा है, लेकिन इसकी वीडियो कौन बना रहा है? पीछे से ही, इसको पीछे से दिखाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पीछे तो उसका कैमरा नहीं था, या तो कैमरे की वो डंडी एक्सटेंडेड नजर आए कि अगर आपने पीछे को कैमरा ब्रांच से लगाया हुआ है तो ब्रांच भी कनेक्टेड नजर आनी चाहिए कि वो वीडियो बना रही है। तो उसके अलावा फ्लैट अर्थ का जो एक जो अब लोगों को समझ आ रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेचर ये है कि वो डिसीव नहीं करता आपको, लेकिन जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं उन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल दिया कि जो नजर आ रहा है वो नहीं है, और रियलिटी कुछ और है, और यानी हम जमीन पे खड़े हुए हैं और वो घूम इतनी तेजी से है कि हमें पता नहीं चल रहा, हम इतने छोटे हैं।
तो अल्लाह ताला की नेचर में डिसीव करना नहीं है, उसने हक को खुला और बातिल को खुला करके रख दिया। तो ये एक बात है। तभी आप देखेंगे कि किसी मुसलमान कंट्री की कोई स्पेस एंड रॉकेट सैटेलाइट नहीं है। पाकिस्तान ने छोड़ा था, वो हैक हो गया था, तो ऊपर जाके हैक हो गया, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको गिव अप कर दिया, कॉम्प्रोमाइज यानी कर दिया। तो ये एक बात मैं आपको कहना चाहता था। तीसरा मैं आपको कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि रियलिटी जो है वो बहुत यानी कि तल्ख है, और जब तक के और तो उसके अलावा मैं कुछ जादू पे भी बात करना चाह रहा था। इंडियन स्टेट जो स्पिरिचुअल टेररिज्म है, तो वो फिर मैं किसी दिन आपसे अलग बात करूंगा। लेकिन ये फ्लैट अर्थ के बारे में मुझे बहुत दुख था, मैं आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मैं वक्त देख के बात करना चाह रहा था, क्योंकि आपकी जो वीडियो आई है उसमें बहुत से मॉडल्स हैं। एक तो मॉडल ये है कि जैसे अगर आप इमेजिन करें कि अगर कोई सेमी सर्कल, अगर मैं आपको बता, अगर आप इमेजिन करें कि एक प्लेन ऑफ आइस है, उसमें 7 आप गोल अगर आप उसमें कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं आप? जी, जो आपने 7 जमीनों की जो आपने बताया वीडियो बनाई है, उसमें भी तो उसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि एक तो मॉडल ये है कि हमारी दुनिया ही है जो डोम के नीचे, उसको डोम कहते हैं, फर्मामेंट। और उन्होंने ये भी प्रूव किया है अंकल, इन्होंने साइंटिस्ट्स ने, कि जो सितारे हैं ये भी स्फेरिकल बॉडीज नहीं है, ये भी पानी में फ्लोटेड है। और उन्होंने प्रूव किया है कि अगर आप पानी में एक खास फ्रीक्वेंसी मारे तो और वो फिर पानी चमकने लग जाता है, सोनोल्यूमिनेसेंस। और सोनोल्यूमिनेसेंस जो है वो ही पैटर्न, डिस्क टाइप पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस करती है, जो कि सितारे प्रोड्यूस करें। उन्होंने प्रूव किया कि नासा की जो पिक्चर्स है वो सीजीआई फेक है, और वो स्फेरिसिटी जो इंड्यूस करती है इमेजेस में सीजीआई के जरिए, वो फॉल्स है। क्योंकि मेरे पास खुद भी 2 टेलीस्कोप्स हैं, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा कोई इमेज जो ये दिखाते हैं। बस पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं जो कि सपोजिटली सैटर्न जिनसे नजर आ जाना चाहिए, लेकिन कभी मैंने सैटर्न के रिंग्स नहीं देखे, कभी नहीं, कि सिवाय एक पेल ब्लू डॉट की, या वीनस अगर येलो है, मार्स थोड़ा रेड है, मर्करी तो उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आता। वही अच्छा, जो जिनके पास ज्यादा बड़ी टेलीस्कोप्स है उन्होंने जूम इन करके प्रूव किया है कि जी ये देखें, ये सितारा ऐसे है। अगर आप, उन्होंने फिर बोल ऑफ वाटर लेके उसके नीचे लाइट लगाई, तो उसका भी वही, यानी उन्होंने मॉडलिंग की, उसको एक छोटे स्केल पे मॉडल किया सितारे को। फिर ये जो प्राइवेट साइंटिस्ट है अमेरिका में, उन्होंने पानी का एक सिलेंडर लिया, उसमें खास अंधेरे में खास किस्म की खास फ्रीक्वेंसी मारी, फ्रीक्वेंसी मीनिंग हर्ट्ज पे। वो जब मारी तो उसमें यानी कि वो पानी में ही वो रोशनी आ गई उस छोटे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो फोकस कर रहे थे फ्रीक्वेंसी को। तो ये जो चीज है ये बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को कि यार ये तो, और बहुत लाखों लोग कन्वर्ट हो गए। आई वुड implore you to please spend about 100 hours पेन एंड पेंसिल लेके उस पे लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया कि ये मौसम, क्योंकि बहुत से लोगों के एतराजात थे कि यार मौसम कैसे होते हैं, सूरज कैसे होता है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए प्रूव किया कि सूरज करोड़ों मील दूर नहीं है, 3500 मील दूर है वो, क्योंकि जो रेज है वो कन्वर्ज करती है। अच्छा, अगर आप ये नहीं मानते तो एक और रॉकेट भी ऊपर गया था जो चांद के पास से गुजरा, उसने दिखाया कि चांद नीचे ही सर्कमएम्बुलेट कर रहा है। और उन्होंने ये भी बता के दिखाया कि यानी कि चांद और सूरज कैसे ऑल्टरनेट करते हैं, और कोई फोर्सेस नहीं है जो उनको होल्ड कर रही है, बिल्कुल गैब से मामला है। और यानी कि इन्होंने 1950s में अंकल, इन्होंने जो ऑपरेशन फिश बॉल था 1950s में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड्स मारे, यानी कि ICBMs लोडेड, न्यूक्लियर लोडेड ICBMs इन्होंने छत में मारे आसमान की, लेकिन वो आसमान फिर भी नहीं टूटा। यानी कि एक नहीं कई 3-4 बड़े बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब कैलिबर के इन्होंने ICBM मारे आसमान में, वो फिर भी नहीं टूटा। तभी अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अगर तुम इन जमीन की बाउंड से निकलना चाहते हो, निकल के दिखा सकते हो तो निकल के दिखाओ। ये अल्लाह ताला का चैलेंज है। तो रिसेंटली हिलरी ने कहा था कि हम उस ग्लास डोम को तोड़ेंगे, यानी उसने अल्लाह ताला को चैलेंज किया था कि हम तोड़ेंगे इस ग्लास डोम को और हम निकलेंगे यहाँ से, लेकिन वो नहीं निकल सकते। तो
इसके अलावा मून लैंडिंग भी जो है वो फेक साबित हुई, और उसके बारे में भी कई 100 घंटे का प्रूफ अवेलेबल है। अगर आपने गलत 10-20 घंटे लगाए तो आपको पता लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसी बातें, इतने बड़े बड़े झूठ बोले गए हैं कि, और वो इसलिए बोले गए हैं ताकि उन्हें पता था कि वक्त के आने के साथ जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोग, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी महंगा रखा था कि आम लोगों को तक ना पहुंच सके। उसके अलावा उन्होंने यानी ऐसा एक मॉडल दिया जिससे कि लगे कि पता नहीं अल्लाह कहाँ है भी है कि नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला डायरेक्ट मस्तवा अला अर्श कुर्सी जो है वो ऊपर, काबा के ऊपर अगर आप जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, हाँ वो बड़े हैं, दे आर वेरी बिग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पहला आसमान है वो दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसा कि एक अंगूठी हो, अंगूठी द एरिया वर्सेस द एरिया ऑफ ऑल द डेजर्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो पहले और दूसरे आसमान की ये रेशियो है एरिया के मुकाबले में। उसके अलावा दूसरे तीसरे की यही रेशियो है, तीसरे चौथे की यही रेशियो है, चौथे पांचवे की यही रेशियो है, या पांचवे छठे की, छठे सातवें की, उसके ऊपर दरख्त है सिदरतुल मुंतहा का। तो यानी ये कुछ ऐसे उन्होंने ऐसे ट्विस्ट कर दिया इस अकीदे को, क्योंकि यही पहले अकीदा था जो अल्लाह ताला से मिलाता था लोगों को, लेकिन उन्होंने इसको ऐसे ट्विस्ट किया कि लाखों ने करोड़ों लोग कुफर में मरे हैं। तो और ये भी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से, तो वो कुफर में चले गए। जिस तरह अरब ने इस्लाम को डंप करके सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म को अपना माबूद बनाया, तो उसके लिए जाने भी दी उन्होंने, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हीं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए उन्होंने जाने दी। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि वो क्या है। तो हमें सब्र करना चाहिए, और मुसलमानों के जो दुख हैं, जो बम एंड गिरिंग, जो तकलीफें आनी, इन पे दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि दे डिजर्व इट। और इनके बड़ों ने जो गलतियां की थी, दे हैड इट कमिंग, सूनर और लेटर अल्लाह ने इंतकाम लेना था, और वो इंतकाम लेके रहेगा अपने दीन का। क्योंकि अगर आप उसके दीन के साथ गंद करोगे तो फिर वो मुसलमानों को गंदा जरूर करेगा, और मुसलमान इसको डिजर्व करते हैं। अगर रसूल अल्लाह की दुआ ना होती तो मुसलमानों को वाइप आउट कर दिया जाता पूरी दुनिया से। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि इस पे सोचना होगा, और हमें देखना इस वक्त उम्मत की मेजॉरिटी जो है, उम्मत की मेजॉरिटी वो मुर्तद और फुसाक पे और ऐसे लोगों पे है जो कि इमाम अहमद और इमाम हम्बल और इमाम शाफी के मुताबिक वो वाजिबुल कत्ल है, या फिर मुर्तद है, या फिर वो इस्लाम से खारिज है। कोई नमाज की वजह से, कोई एनल सेक्स की वजह से, कोई रोज़ों की वजह से, कोई ज़कात की वजह से, कोई सेक्सुअल डिवियंस की वजह से, कोई शिर्क की वजह से। तो मुख्तलिफ कैलिबर्स, मुख्तलिफ कैटेगरीज में इस वक्त जो है मुसलमान मुतद होते। तो ये कुछ मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता था, आई होप आपको बुरी नहीं लगेंगी। मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, आप जो कह रहे थे, मतलब आप कहने का मकसद ये है कि ये ऊपर जो आसमान एक छत है, मतलब जमीन के एक हद पे जाके आगे, मतलब जिस तरह हमारे मसलन घर की छत होती है तो उस छत से आदमी बाहर नहीं निकल सकता। जी जी। तो ये आपका कहने का मकसद ये कि ऐसे ही एक छत है ये। जी जी। तो एक हद पे जाके उससे आगे फिर कोई भी नहीं जा सकता। उसमें गेट्स हैं आसमानों में, ज्यूज को अच्छी तरह पता है कि गेट्स कहाँ है। अल्लाह की कुर्सी, काबा जो है, काबा की एंड सीध में अल्लाह की कुर्सी, लेकिन गेट नहीं है वहां पे। गेट्स जो है वो हट के हैं जरा। ये एक गेट जो हमें पता है वो है ऊपर मस्जिद अक्सा के ऊपर है। तो इसी तरह दुनिया में गेट्स फैले हुए हैं, जैसे फरिश्ते आते जाते हैं। हर गेट का अपना एक निज़ाम है, कहीं से रिज़्क आता है, बारिश आती है, फरिश्ते अजाब लेके आते हैं, रहमतें लेके आते हैं। रहमतों वाले फरिश्ते अलग हैं, अजाब वाले अलग हैं, उनकी जिस्म, उनका कैलिबर, उनकी हाइट, उनकी विड्थ, उनका। ये पूछ रहा था जैसे इनकी वीडियोस आती है ना खला की ऊपर, जो खला में होते हैं ये सियारे छोड़े हुए हैं इन्होंने, खलाई स्टेशन जहाँ पर बनाए हुए हैं, और आपका कहने वो भी अंकल जी जी वही उन्होंने दिखाया कि उसमें बुलबुले हो रहे थे, यानी कि वो पानी में उन्होंने सिमुलेट करके बनाया हुआ है। और वो जो एस्ट्रोनॉट्स जो उड़ रहे होते हैं वो पानी नहीं होता, वो क्लियर फ्लूइड होता है। उसमें उन्होंने ये प्रूव भी किया है, मैंने नहीं, अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन वीडियोग्राफर्स एंड एक्सपर्ट्स हैं कि ये पानी में फ्लोट करके कर रहे हैं, और ये स्टूडियो में जो है वो रिपेयर्स कर रहे हैं। यानी ऊपर नहीं है ये? नहीं ऊपर नहीं है। और ये जितने भी इन्होंने जो मिशन छोड़े हैं
मिशंस ये बेसिकली गवर्नमेंट्स को, लोगों को लूटने का एक बहाना है, यानी कि आप उनको एक, उसके बाद मैंने एस्ट्रोबायोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स जो है मैंने पढ़ी है, और मुझे क्विट करनी पड़ गई थी क्योंकि मैं झूठ पढ़ नहीं सक रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को हिप्नोटाइज किया एक तरह के मैंने क्वालिफिकेशन लेनी है तो मैं बस इसको मेक बिलीव समझ के पढ़ लूँ, लेकिन मुझसे खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑफ आवर्स स्पेंड किए थे उसको लर्न करने में। तो ये जो जितनी भी जो सैटेलाइट मिशन वगैरह है, ये बेसिकली जब ये रॉकेट ऊपर जाता है, देखें रॉकेट में जेट इंजन में फर्क होता है। अगर आप फिजिक्स में देखें जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, उसमें रॉकेट का इंजन और जेट का इंजन डिफरेंट होता है। रॉकेट में दो टाइप्स के फ्यूल होते हैं, जेट में जो है लिक्विड फ्यूल यूज होता है। तो जो ICBMs होते हैं वो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल्स जो होते हैं वो रॉकेट इंजन होता है। जो ये जेट होता है, जहाज, बोइंग, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, ये जेट इंजन होता है जो ब्रिटेन ने इन्वेंट किया था। तो वो जो है वो जाके ऊपर जाके कर्व करके तो वो आगे जाके गिर जाता है। लेकिन वो प्रोफेसर्स जो है वो ये कहते हैं कि नहीं, ये नीचे जाके चक्कर खा के जो है, ये रिकॉइल वेलोसिटी खा के जो है वो आगे जाता है, यानी कि वो यानी कि फूल करते हैं, क्योंकि आम एन समंदर की उस जगह पे जाके गिराते हैं जहाँ पे कोई आबादी नहीं है या कोई यानी कि नहीं है। तो उस वहाँ पे फिर ऑब्वियसली कोई पहुंच नहीं सकता जहाँ पे इनकी बेसेस हैं। चलें ठीक है, मैं फिर और वो जो आप कह रहे थे जादू के बारे में, फिर वो कभी जी अंकल, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं अगर आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर हो सके तो थोड़ा सा और आप इस पे बनाएं, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको। ओके अंकल, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, और विश यू ऑल द बेस्ट एंड जी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।